देखिए बेटा, नेक्स्ट अगला वाला एमसीक्यू आपके सामने ये रखा हुआ है, पढ़िए। एम कोमा एन आर नेचुरल नंबर। सवाल हमें ये बता रहे हैं कि जो एम और एन है वो नेचुरल नंबर्स। ये एम और एन जो है वो नेचुरल नंबर्स है। नेचुरल नंबर्स सबको पता होंगे ना, काउंटिंग नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं, ठीक है। अब ये चीज और गिवन है, ये पूरी इसी को उठा लेते हैं, इसी को आगे बढ़ाते हैं, सॉल्व करते हैं। आगे ये बात इंपॉर्टेंट है कि जो एम की वैल्यू है वो छोटी है एन से। जो एम है ना, एम एम छोटा है एन से, ये भी इंपॉर्टेंट बात है। तो कह रहा है फिर बता दो कि अगर एम और एन से कोऑर्डिनेट्स बनाए जाएं तो वो क्या आंसर हो जाएगा। चलिए इंटू कराते हैं, पर यहाँ इंटू कराते हैं। सबको पता है कि पहली रो का पहले कॉलम में, और इंटू हो जाएगा या नहीं पहले ये भी चेक कर लिया करो। हम लोग तो मनी मन चेक कर लेते हैं, चलो तुम्हें चेक करके भी दिखा देते हैं कि जैसे यहाँ पर इसकी ऑर्डर क्या है, पहली इसमें एक रो है, कॉलम 2 है, तो इसकी ऑर्डर 1/2। इसमें बेटा 2 रो है और एक कॉलम है, तो इसकी ऑर्डर 2/1 होगी। और बीच वाले अगर सेम होते हैं तो इंटू हो जाता है। और इंटू होने के बाद फिर से जो मैट्रिक्स आता है उसकी ऑर्डर पहले और आखिरी वाले पे डिपेंड करती है, पहले पे और आखिरी वाले पे। तो 1/1 का आंसर आएगा, करो इंटू करो। इंटू जब आप करोगे सो दिस इंप्लाइज 1/1 का आंसर आएगा, यानी m का इंटू m में होगा तो m स्क्वायर, और n का इंटू n में होगा तो n स्क्वायर, और बीच में प्लस। और इक्वल में 1/1 का एक मैट्रिक्स दिया है 25। तो जब दो मैट्रिक्स इक्वल होते हैं तो उनकी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होते हैं बेटा। तो ये जो m स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर है, m स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर है, वो 25 के इक्वल होना चाहिए। m स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ये भी 1/1 का मैट्रिक्स है, ये भी। तो m स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर किसके बराबर आ गया, 25। अब हमें बस यहीं रुक जाना है, इसके आगे नहीं बढ़ाओगे, फिर ऑप्शन से चेक करना पड़ेगा। देखो ऑप्शन, देखो पहले सबसे पहली बात आप ये समझो, वो ये बोल रहा है जो m है वो छोटा है और n से। अब यहाँ पे m कहाँ लिखा है, m कहाँ लिखा है, पहले। m पहले लिखा, देखो m पहले और n बाद में। और आपको याद रहो उसने बता दिया है m छोटा है n से, m छोटा है n से, यानी पहला वाला नंबर बाद वाले से छोटा है, क्योंकि पहले m लिखा है बाद में m लिखा है, और साथ में ये भी दिया है कि m छोटा है किससे, n से। तो ये वाला ऑप्शन जो है, ये वाला ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता ना, यहाँ तो बड़ा है। ये चीज आप देखो, ये यहीं पे इस वाले ज्यादा डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं। 3 4 क्यों, m जो है 3 और n 4 है, तो m छोटा है n से, यानी पहला वाला बाद वाले से छोटा है। और ये कंडीशन देखो, ये वाली कंडीशन को फुलफिल भी कर रहा है। क्यों, क्योंकि m और n के स्क्वायर का सम 25 होना चाहिए। तो यहाँ देखो 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, 3 का 9, 4 का 16, ऐड करोगे 25। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इस सवाल का, ठीक है बेटे।